तरीके से आप नोट भी करते होंगे इनको, है ना। तो मैंने जो पढ़ा हुआ है आपके पास यहाँ पे आ रहा था कि प्लैनेट्स के बारे में पूछ रहे थे। बड़े सारे मेथड्स हैं ना हमारे पास लर्न करने के। जैसे आप वो याद करते हो साइन टेन कॉस वाला याद करते हो ना, जिसमें हम बड़ा आपके टीचर बता देते होंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पप्पू हैज़ बीटन हिज, है ना, जानते हो ना, पापा हैज़ बीटन हिज पप्पू बैडली। तो ऐसा भी आपको याद है, कुछ पढ़ाते हैं आपको थोड़ा सा बिन कोई दे के। जैसे आपके पास कहीं स्टडी टेबल लर्न करना हो तो छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जो हैं वो बता देते हैं वहाँ पे। इसी तरह से मुझे तो ऐसा पढ़ाया गया था कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोन मी 9 planets। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोन मी 9 planets। उससे ही बन जाता था। पहले लाइन पे कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा, माई, माई का एम उठाया तो वो आ जाएगा, ठीक है। माई वेरी, वेरी का वी उठाया तो क्या बन जाएगा, एजुकेटेड उठाया तो क्या आ जाएगा, है ना। ऐसे करके हमारे पास जो है वो 9 planet के नाम जो है वो बन जाते हैं। और बच्चे भी बड़ी खुशी खुशी रटते जाते हैं, जब बाहर जाते हैं तो ऐसे रटते रहते हैं, है ना। और आगे बात मैडम ने बड़ा अच्छा बताया, बुरा जो देखन मैं चला मुझसे मिला ना कोई, बुरा ना मिला कोई, जामन देखा अपना सो मुझसे बुरा ना कोई। आप करते हैं ना, ओए तू गंदा, ऐसे बोलते हो ना, तू गंदा। इट मीन्स एक उंगली आप करते हैं यहाँ पे तो आपकी तरफ कितनी है, इट मीन्स यू आर थ्राइस टाइम गंदे हो। अगर उसको कहोगे आप अच्छे हो तो इट मीन्स यू आर 3 times और 4 times मोर बेटर देन दैम। ऐसी चीज़ होती है हमारे पॉलिटिकल भाषण थोड़ा कर रहा हूँ यहाँ पे कोई, तो ऐसी बात नहीं है। आपको ये देखना है हर चीज़ को, अब आपने अंडरस्टैंड करना है। रट्टाफिकेशन वाला काम गया। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी है 2020, पता है आपको किसी को? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी हुई है 2020 में जो पॉलिसी बनी, उसमें यही बताया गया है कि नो क्रैमिंग, नो रट्टाफिकेशन, ओनली अंडरस्टैंडिंग। सूझबूझ आपकी होनी चाहिए, हर चीज़ आपको जो है वो समझ आनी चाहिए, और आप अपने हिसाब से उसका आंसर लिखो। अब मैं बता दूं कि वहाँ पे वो टैंकी है, इस पे एक 4 लाइनें लिखी है। आप अलग अलग लाइनें लिखेंगे ना, इस टैंकी जो आपके माइंड में आएगा कि ये टैंकी क्या है, इसमें पानी है, ये खाली है, बड़ी है, साफ पानी है, गंदा पानी है। आप अपने अपने नज़रिए से उस चीज़ को बताओगे, हर चीज़ को आप उस नज़रिए से बताना शुरू करेंगे, तो आपने हर चीज़ को समझने की कोशिश करनी है। हमारी जो नई जो नीति, जो शिक्षा नीति नई बनी है, अब 1986 के बाद अब बदली है हमारी शिक्षा नीति। पहले हमारे पास 1986 में ये शिक्षा नीति बनी हुई थी, अब हमारे पास नई शिक्षा नीति जो है 2020 में बनी। उसको लागू होना था बड़ी जल्दी 1 अप्रैल 2021 से, लेकिन उसमें क्या हुआ कि बीच में कोरोना काल आ गया, जिसमें आपने बहुत कुछ खोया। आपने अपनी पढ़ाई खो दी होगी, आपने बड़ी सारी चीज़ें जो हैं उसमें खो दी होंगी। उसका यहाँ मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करनी है कि क्या क्या खोया आपने, क्या नहीं है। वहाँ पे आप भली भांति जानते हैं, आप बड़े बच्चे हो गए, तो आपको उस भरपाई का, उस नुकसान की भरपाई करनी है। तो वो कैसे कर पाओगे? वो उसी समय हो सकती है जब आप ठान लें कि हमें पूरी लगन से, मेहनत से काम करना है, तो आप उस चीज़ को जो है वो हासिल कर सकते हैं। मैं आज ही आ रहा था, जब मैं कैलेंडर, आज 28 है ना, 28 फरवरी, और कल से नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाएगा। कौन सा? मार्च शुरू हो जाएगा। मैंने पलट के आता हूँ, मैं फर्स्ट डेट को नहीं बदलता। मैं जब निकलता हूँ घर से, देखता हूँ लास्ट डेट है, तो उसी रोज़ मैं अपना वो कैलेंडर जो है वो बदल के आगे निकलता हूँ। तो वहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी की कोटेशन लिखी थी। वहाँ पे लिखा है कि आप एक आइडिया बनाइए अपने मन में, और बार बार उसी आइडिया पे कायम रहिए। एक सोच, एक विचार बनाइए आप
कि मुझे ये करना है और उसको हासिल करना है, उस आइडिया को ही आपने प्यार करना है, उस आइडिया पे आपने बात करनी है, उस आइडिया पे हर जगह आपने जो है उसी आइडिया पे कायम रहना है। और अगर उसी आइडिया पे आप कायम रहेंगे तो आप एक दिन वो सक्सेस जो है मिलेगी। और किसी आइडिया पे आपने नहीं सोचना है। और आपका क्या आइडिया है यहाँ पे, क्या शाबाश, बहुत से जो भी है अपने अपने अलग अलग आइडिया होंगे। क्या है, मेहनत करना और जिस क्लास में पढ़ रहे हो उस क्लास में अच्छे अंक प्राप्त करके आपने उस क्लास को पास करना है, उस क्लास से आगे बढ़ना है। तो आपका यही आइडिया होना चाहिए। जिस रोज़ आप स्कूल में दाखिल हों उस रोज़ आपका ये आइडिया होना चाहिए कि मुझे यही बनना है। और जब भी किसी से बात करनी, किसी टीचर से, किसी दोस्त से, किसी फ्रेंड से, किसी घर में, यही दिमाग में आपका आइडिया होना चाहिए कि मैं मैक्सिमम कैसे हासिल कर सकती हूँ मार्क्स, मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ मार्क्स। ये चीज़ें जो हैं वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, वो आइडिया आपके दिमाग में कायम होना चाहिए। कहते हैं कि कोई आदमी जो है वो किसी अगर गुर्बत में या किसी गरीबी में उसका जन्म हुआ है तो उसका कसूर नहीं है, लेकिन अगर वो गरीब मरे, गरीब ही मर जाए तो वो उसका कसूर है। वो कैसे, वो कैसे? क्योंकि उसने कोई मेहनत नहीं की होगी, उसने कोई अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं रखा होगा और उसी गरीबी में, उसी दरिद्रता में वो अपने प्राण त्याग के इस दुनिया से चल जाएगा। आपको 2 हाथ, 2 पाँव, 2 आँखें, सब कुछ आपको भगवान ने दिया हुआ है। उससे अगर आप अपनी लगन से मेहनत करेंगे तो पहाड़ की चोटी पे भी चढ़ सकते हो आप। आपने देखा है कि हमारे पास डिसेबल जो दिव्यांग होते हैं उन्होंने भी माउंट एवरेस्ट पे जो वहाँ पे चढ़े हुए हैं। तो आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास क्या नहीं है? दिमाग भी है आपके पास, सूझबूझ भी है, घर वाले आपको अच्छा खाना खिला के, अच्छे कपड़े पहना के आपको स्कूल भेजते हैं और आपका जो लक्ष्य है उसको पूरा करना चाहिए। आपका यही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें इस कक्षा में उत्तीर्ण होना है और वो भी अच्छे अंकों के साथ। वो कैसे हो सकते हैं? उसके लिए यही होगा कि पूरी लगन से जो आपके टीचर पढ़ाते हैं, जो आपको यहाँ से बताया जाता है, उन पर आप विचार कीजिए। और आप कैसे होने चाहिए, आपका वो भी दुआ है हमारे पास कि आपकी छज की भांति होने चाहिए। आप छज क्या करता है? आप गांव के लोग हो, छज देखा हुआ है? क्या करता है वो? जब उससे कोई चीज़ छटते हो तो क्या होता है, क्या करता है वो? अच्छी अच्छी चीज़ें बाहर फेंक देता है और गंदा अपने पास रखता है। हाँ, फिर क्या करता है? जो कूड़ा करकट होगा, गंद होगा, उसको बाहर फेंक देगा और अच्छा सा जो अनाज होगा उसको बीच में रख लेगा। इस तरह से आपने करना है। अब जब भी समाज में बाहर निकलोगे, जब भी आप सड़क पे जाओगे, जब भी आप गली में निकलोगे, मोहल्ले में निकलोगे, तो आपको बड़ी सारे लोग मिलेंगे, मिले जुले लोग मिलेंगे आपको। अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, अच्छे विचार भी मिलेंगे, बुरे विचार भी मिलेंगे, लेकिन आपने जो ग्रहण करने हैं वो अच्छे करने हैं। अगर हर एक में आप अच्छाई देखेंगे तो आप मान लीजिए एक दिन अच्छे इंसान बन जाओगे। हम जीवनीय क्यों पढ़ते हैं? बड़े बड़े महापुरुषों की जीवनीय पढ़ते हैं ना, ऑटोबायोग्राफी, इसलिए पढ़ते हैं अच्छी, हमें दिमाग में अच्छे अच्छे ख्याल आए। हमारे घरों में अच्छी अच्छी कहानियाँ क्यों सुनाई जाती हैं? जब बैठेंगे आप कहीं पे कथाएं, कहीं पे कहानी, कहीं पे कुछ अच्छा सुनाया जाता है, अच्छे विचार जो हैं वो बताए जाते हैं। क्यों? वो इसलिए कि आपका दिमाग उसी तरफ जाए। जो चीज़ आप देखोगे, अगर आप अच्छी कहानी पढ़ोगे तो आपके विचार अच्छे होंगे, अगर आप बुरी कहानी पढ़ोगे तो आपके विचार बुरे होंगे। और प्राइड है थे, प्राइड है थे नहीं पता, फॉल। घमंड का सिर क्या होता है? पतन होता है। कभी भी गुरूर नहीं करना किसी चीज़ का, ठीक है? ये कहना आपने कि मैं श्रेष्ठ हूँ, आई एम द बेस्ट, पर वो ये नहीं लगाना कि आई एम ओनली द बेस्ट, ओनली वर्ड नहीं लगा देना बीच में कभी। मैं ही
मैं ही नहीं लगा देना बीच में, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। मैं श्रेष्ठ हूँ वो कहिए आप, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ वो नहीं कहिए। ये आप में होना चाहिए। और आपने जो जो कुछ आपको जहाँ से सिखाया जाता है, ये आपके माँ बाप जो हैं आपको सौंप देते हैं। किनके पास? हमारे पास। हम टीचर्स के पास आपके माँ बाप बिना कोई सोचे समझे हमें दे देते हैं, लीजिए। और आप इन टीचर्स को भी मैं यहाँ पे अपील करूँगा कि आप भी इनके कस्टडियन हैं, आप ही इनके माँ बाप हैं। जब 6 घंटे आपके पास रहते हैं, आपने अच्छी चीज़ें सिखानी है इनको। कोई बुरी चीज़ जो है वो सिखाने की कोशिश ना करें, कहीं कोई पॉलिटिक्स लाने की कोशिश ना करें। बहुत सारे स्कूलों में हम देखते हैं वहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ कोई खींचातानी, कोई साजिश, कोई ऐसा करना, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये एक मंदिर है, इसीलिए कहते हैं विद्यालय एक मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है। और शिक्षा के मंदिर में अच्छी शिक्षा ही लेके जाना है। और जब बाहर निकलो तो अच्छा प्रसाद आपके हाथ में हो, वो रोटन प्रसाद ना आपके, सड़ा हुआ प्रसाद ना आपके हाथ में, वो आपके घृणा ना हो आपके पास। तो इसीलिए वहाँ पे लिखा होता है एंटर टू लर्न एंड लीव टू सर्व, लिखा होता है सारा कुछ वहाँ पे। हर चीज़ लिखी होती है, एक एक चीज़ देखो आप कोनों पे पढ़ के यहाँ देखो क्या क्या लिखा होता है इन्होंने। वो चीज़ों पे अमल करने की कोशिश करें। तो मैं आपसे यही कहूँगा, अब आपके एग्ज़ाम भी शुरू हो गए होंगे या होने वाले हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे कि अच्छी मेहनत करो, आगे पीछे नहीं किए फिर भी मेहनत करके उसमें अच्छे तरह से पास होने की कोशिश करें। अगर हम ऐसे सोचें कि 33 मार्क्स लेने हैं यार 100 में, ज़्यादा थोड़े हैं, कोई सोचते तो बड़ा है हम, लेकिन उस पर काम नहीं करते हम। उस पर हमें काम करना पड़ेगा कि 33 मार्क्स एक्वायर करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। अपनी मैडम से, अपने सर से पूछो कि कैसे ले सकते हैं, क्यों हम फेल हो जाते हैं, क्यों हम असफल हो जाते हैं, क्यों हम इतनी 1/3 मार्क्स क्यों नहीं ले सकते हैं। अगर हमारे पास 100 मार्क का पेपर आता है तो हम 33 क्यों नहीं ले सकते? क्या प्रॉब्लम है हमें? हमारा दिमाग भी इसकी तरह है, उसकी तरह है, सब एक जैसे हैं, तो फिर क्या ये प्रॉब्लम है हमें? क्यों ऐसा? वो इसलिए है कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें और भरी हुई हैं। उन चीज़ों को बाहर फेंकेंगे, एक चीज़ को अंदर करेंगे तो 33 क्या है, 93 भी ले जाएंगे आप। बड़ा आसान है, एक ट्रिक है एग्ज़ाम पास करना, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन उसके लिए लगन, मेहनत, परिश्रम बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ आप कीजिएगा, ठीक है? करोगे आप मेहनत? अगर इस बार कोई भूल हो गई हो तो नेक्स्ट जो सेशन शुरू होगा उसमें कोई ऐसी भूल चूक ना हो आपसे। और आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए। अब आपका लक्ष्य यही है, बाकी और कुछ नहीं है। मैं कल ही सुन रहा था, कह रहे हैं कि जो मेहनत से कमाया गया पैसा होता है ना, वो आदमी को बड़ा ऊंचा उठाता है। और जिसकी लॉटरी लगती है ना, तो जो लॉटरी से पैसा मिलता है ना जिसको, वो थोड़े दिन के लिए रहता है और उसके बाद ख़त्म हो जाता है। आप कभी कभी वो देखा होगा, कौन बनेगा करोड़पति, टीवी पे देखते होंगे ना, कौन चलाता था वो कौन बनेगा करोड़पति, मतलब उसको कौन चला रहा था, कौन क्वेश्चन पूछता है वहाँ पे, हाँ कौन पूछता है? हाँ, अमिताभ बच्चन जी पूछते हैं वहाँ क्वेश्चन। तो वहाँ से एक स्टोरी में पीछे पढ़ रहा था कि वहाँ से करोड़ रुपया जीतने के बाद एक व्यक्ति जो है आज बिल्कुल खाली है। क्यों? कि उसको पैसा में, ठीक है, उसने क्वेश्चन के जवाब दिए और वो देने के बाद करोड़पति बन गया, लेकिन उसका दिमाग नहीं था कि अब मैं इसको कैसे बढ़ाऊं, कैसे इसको संभाल पाऊं। तो वो संभालने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? अब पैसा अगर है, कोई चीज़ है आपके पास, उसको संभालने के लिए क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है? जो आप यहाँ लेने आए हैं,